नमस्कार। जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। मैं मृदुल त्यागी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल कुंडली वाला विद मृदुल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि दिवाली के कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष प्रयोग के साथ हम अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो मैं आपके सामने हूँ। दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दिवाली पर मैं आपको 4 उपाय और एक विशेष साधना इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये सारे उपाय, विशेष उपाय और विशेष साधना आर्थिक संकट, रोग बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, इन तमाम चीज़ों से मुक्ति के लिए महा उपाय, महा औषधि का काम करती है। दिवाली पर असंभव चीज़ें भी संभव हैं। दुर्भाग्य का नाश संभव है। ग्रह दशा के कारण जिन लोगों के बुरे दिन चल रहे हैं वो भी दिवाली पर अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। किसी तंत्र प्रयोग के कारण यदि कार्यबंधन, कोपबंधन, मारण, उच्चारण, उद्वेषण हो गया है तो वह भी दिवाली पर दूर हो सकता है। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उपाय ऐसे नहीं है कि इसके लिए आपको कोई बहुत सारी सामग्री की ज़रूरत है या बहुत देर तक कहीं कहीं बैठकर कोई मंत्र करना है, कहीं जाना है। ये बहुत साधारण उपाय हैं। इन उपायों का बहुत तीव्र असर होता है, बहुत तेज असर होता है दिवाली पर किए गए उपायों का। खास तौर पर धन प्राप्ति के जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय बहुत तेज असर करते हैं। तो आप लोग इन उपायों को नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठे। दिवाली 5 दिन का पर्व है, इसीलिए यह महापर्व कहा जाता है। धन त्रयोदशी से ये पर्व शुरू होता है, फिर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 पर्व की श्रृंखला है। तो इस पर्व का आरंभ धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से करेंगे। इसके लिए करना ये है कि अपने पूजा स्थल में चौकी रखें। उस चौकी पर खीर या चावल साबुत या खीर, इसकी ढेरी बनानी। उस ढेरी पर 4 कोनों पर 4 छोटे दीपक रखें और बीच में एक बड़ा दीपक रखें। सरसों के तेल से धन त्रयोदशी से ये दीपक शाम के समय जलाने शुरू करें। आपको जो भी कष्ट है उस कष्ट से मुक्ति की कामना के साथ इन दीपक को जलाने शुरू करें। जो दीपक आप जला रहे हैं ये बदले नहीं जाएंगे। रोज इन्हीं दीपक में नई बत्ती लगाकर आपको ये दीपक जलाने हैं। प्रतिदिन 5 दीपक आपको भाई दूज तक जलाने हैं अपनी कामना या कष्ट मुक्ति की प्रार्थना के साथ। 5 दिन 5 दीपक और आपका कष्ट दूर होना शुरू हो जाएगा, आपकी कामना पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। धन त्रयोदशी को सुबह के समय हल्दी में थोड़े से चावल पीसकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर ओम बनाना चाहिए, इससे घर में समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी पर घर के दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में जो भी आपके घर में उपयुक्त स्थान हो वहाँ पर आप 14 दीपक अपने पितरों के निमित्त जलाएं। नरक चतुर्दशी पर इन 14 दीपक को जलाने से पितृदोष का शमन होता है। बहुत सारी बाधाएं, तंत्र प्रयोग दूर हो जाते हैं, पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में सुख संपत्ति आती है। अगला उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ यह अचानक धन प्राप्ति के लिए अनुभूत उपाय है। इस उपाय से अचानक धन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पैसे कहीं फंसे हुए हैं, लगातार तगादे के बाद नहीं मिल रहे हैं, या जिन लोगों का योग इस तरह का बना हुआ है कि पैसा आ सकता है लेकिन कहीं कोई अड़चन है, तो दीपावली की शाम को कहीं भी किसी वट वृक्ष के पास यानी बरगद के पेड़ के पास, बड़ के पेड़ के पास जाएं और अचानक धन प्राप्ति की कामना करते हुए बरगद की जो लटकी हुई जड़ें होती हैं उसमें एक गांठ लगा दें। धन प्राप्ति के बाद इस गांठ को खोलाएं। माँ लक्ष्मी आपकी अचानक धन प्राप्ति की कामना को पूरा करेंगे। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उपाय जो कि सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, कार्यबंधन, दुर्भाग्य,
इससे पीछा छुड़ा सकता है। इसके लिए आप गोवर्धन पर एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दीपावली के अगले दिन शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर से एक दीपक बनाएं, उसमें मीठा तेल यानी तिल का तेल डालें और एक पुराने गुड़ की डली उसमें डाल दें और इस दीपक को जलाएं शाम के समय। यह बहुत तीव्र उपाय है। इस उपाय से महान धन की प्राप्ति का योग बनता है। तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, कार्यबंधन, दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अंत में मैं आपको लक्ष्मी को स्थिर करने वाली साधना बताने जा रहा हूँ। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी आती है चली जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हमेशा धनवान बने रहते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी स्थिर हो गई है। इस साधना से लक्ष्मी आपके घर में भी स्थिर हो जाएगी। इसके लिए आप स्नान करके, धनतेरस से साधना शुरू होगी और दिवाली तक चलेगी। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से ये साधना धनतेरस की शाम को, नरक चतुर्दशी की शाम को और दीपावली की शाम को की जाएगी। यह साधना दीपावली पूजन से अलग है। आप अपने दीपावली पूजन के बाद दिवाली के दिन इस साधना को पूर्ण करेंगे। इस साधना के लिए आप एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाएं या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, माँ लक्ष्मी का चित्र रखें। माँ लक्ष्मी का चित्र रखने के साथ एक दक्षिणावर्ती शंख, ये आपको आराम से बाजार में मिल जाएगा पूजा की दुकान, पूजा के सामान की दुकान पर। एक दक्षिणावर्ती शंख पूजा स्थल में रखें। देसी घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और केसर से दक्षिणावर्ती शंख पर एक स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद कुमकुम का तिलक शंख पे करें और अपने माथे पर करें। इसके बाद स्फटिक की माला से, ये भी आराम से बाजार में मिल जाती है, कोशिश कीजिए कि असली स्फटिक की माला हो। स्फटिक की माला से, स्फटिक माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। स्फटिक की माला से 108 बार, माला में एक सुमेरु के बाद 108 ही दाने होते हैं, तो 108 बार आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका जाप करना है। ये जाप मैं दोबारा बता रहा हूँ, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली की रात को होगा। ओम ह्रीं 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 महालक्ष्मी धंधा लक्ष्मी कुबेराय मम ग्रहे स्थिरो ह्रीं ओम। मैं ये मंत्र दोहरा रहा हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी धंधा लक्ष्मी कुबेराय मम ग्रहे स्थिरो ह्रीं ओम। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, लगातार 3 दिन जाप करें। दीपावली पर जब आपका जाप संपूर्ण हो जाए तो जिस लाल कपड़े को आपने बिछाया था उसमें उस पूजित शंख को बांध लें और अपने पूजा स्थल पर रख लें। रोज 11 बार इस मंत्र का जाप करें अपने दैनिक पूजन में। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाएगी। महा आय का योग बनेगा। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उनको इससे रोजगार मिल सकता है, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको इससे नौकरी मिल सकती है। तो मैंने आपको 4 उपाय और एक महालक्ष्मी स्थिर साधना आपको बताई है। इस दीपावली के अवसर पर इन उपायों को करें, इस साधना को करें। आपको आशा करता हूँ कि इससे बहुत लाभ मिलेगा। ये सब प्रयोग अनुभूत प्रयोग हैं। एक बार फिर कुंडलीवाला परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह की नए आध्यात्मिक जानकारी, ज्योतिष जानकारी, प्रयोग, पैरानॉर्मल जानकारी, इनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ।